लाखों साल से हमने टट्टी साफ करी, आप हमारी टट्टी साफ करो। लाखों साल से हमने कपड़े धोए, आप कपड़े धो। लाखों साल से हमने जूते साफ करे, आप जूते धो। हम कपड़े साफ करें, मतलब पूरा काम हमने किया। तुम हमारा काम ले लो, हम तुम्हारा काम ले रहे हैं। 90% आबादी की बात करने वाले लोग 40%, 35% पर सिमट जा रहे हैं और 10% मनुवादियों की बात करने वाले लोग 40% वोट पर कब्जा ले रहे हैं। तो केवल ईवीएम ही हैक नहीं हो रही है, उन्होंने दिमागों पर कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटीज पर कब्जा कर लिया है, हर उस जगह को लूटा जा रहा है जो कि आम लोगों के लिए एक खुशहाली की बात कर सकते हैं। जब तक आप राजनीति को अलग रखोगे, जब तक आप धर्म का विरोध नहीं करोगे, तो हमारे पुरखों ने जूते खाए, बाबा के बाबा ने जूते खाए और हम भी जूता खाएंगे। राजनीति का हिसाब इस तरह बदला जा रहा है कि चंद 5% लोग इस देश की हर तरह की सत्ता और हर तरह के संसाधन पर काबिज है, और केवल आज काबिज नहीं है, उनकी आगे की योजनाएं इस तरह की हैं कि उनका कब्जा बना रहेगा। जितना पूरे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ 8 करोड़ लोगों के लिए बजट रहता है, वो केवल 5 बाबाओं के नाम है उतना पैसा। मैं ये गारंटी कह रहा हूं। जिंदाबाद साथियों, अभी जो इस सदन में मौजूद हैं अधिकतर वो साथी हैं जो कि संघर्षों के में साथ रहे हैं और जिनके साथ हमको एक लंबी लड़ाई में एक सफलता की तरफ बढ़ना है। साथियों, बहुत कम शब्दों में मैं बीते 1-2 साल में कुछ नई चीजें खड़ी हुई हैं, वो उसके बारे में आपको बता दूं। यहाँ ओबीसी महासभा के तत्वाधान में माँ सावित्रीबाई फुले, अवंतीबाई लोधी जी और माँ फातिमा को याद करते हुए आज हम कुछ बात कर रहे हैं। ये वो आइकन है जो हमको इस देश में राजनीति का नेतृत्व कौन करेंगे उसकी तरफ एक इशारा करते हैं। लेकिन आज ये बहुत जरूरी है ये याद दिलाना कि हिस्सेदारी का मतलब केवल विधानसभाओं और लोकसभाओं में हिस्सेदारी नहीं है। मैं आपको राजनीति के छात्र होने के नाते ये एक चेतावनी देना चाहता हूं कि राजनीति का स्वभाव बदल रहा है, राजनीति का चरित्र बदल रहा है और राज सत्ता बदल रही है। आपको याद होगा, जो इतिहास को जानते हैं, कि कई बार बहुत बड़ी बड़ी लाखों की फौजें इस देश के अंदर हारी हैं कुछ हजार लोगों से। हम 80%, 85, 90% की आबादी की हक की बात करने वाले, कबेरे वर्ग की बात करने वाले लोग इस हॉल में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजनीति का हिसाब इस तरह बदला जा रहा है कि चंद 5% लोग इस देश की हर तरह की सत्ता और हर तरह के संसाधन पर काबिज है, और केवल आज काबिज नहीं है, उनकी आगे की योजनाएं इस तरह की हैं कि उनका कब्जा बना रहेगा। प्रोफेसर रतन लाल जी ने जो यहाँ पर बात की, और भी बहुत साथियों ने बात की, उसमें थोड़ा सा जोड़ते हुए मैं आपको केवल ये कहना चाह रहा हूं कि राजनीति का जो एक समग्र चरित्र है उस पर अपना नेतृत्व स्थापित करने की तैयारी के बिना इस चुनौतीपूर्ण समय का मुकाबला नहीं हो पाएगा। तो जैसा एक वैचारिक मोर्चे पर तैयारी की जरूरत है, एक और मोर्चा रणनीतिक मोर्चा है। रणनीतिक मोर्चे का मतलब यह है कि अगर चुनाव होंगे, चुनाव कैसे लड़े जाते हैं आप जानते हैं कि 90% आबादी की बात करने वाले लोग 40%, 35% पर सिमट जा रहे हैं और 10% मनुवादियों की बात करने वाले लोग 40% वोट पर कब्जा ले रहे हैं। तो केवल ईवीएम ही हैक नहीं हो रही है, उन्होंने दिमागों पर कब्जा कर लिया है, यूनिवर्सिटीज पर कब्जा कर लिया है, हर उस जगह को लूटा जा रहा है जो कि आम लोगों के लिए एक खुशहाली की बात कर सकते हैं। तो मैं केवल ये कह रहा हूं कि ओबीसी महासभा ने कुछ कदम इस दिशा में आगे बढ़ाए हैं। आज पूरे देश के अंदर सामाजिक न्याय का सवाल वापिस आया है, तो वो समाजवादी पार्टियों की कमजोरी का एक मंडल की लड़ाई के बीच जो उतार का दौर था, आज फिर से वो अगर एजेंडा वापिस आया है तो उसमें ओबीसी महासभा और उसकी समर्थक ताकतों का योगदान है। आज मध्य प्रदेश में वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चली थी, जिससे कि उसका एजेंडा बदल गया था और जाति जनगणना का सवाल पहले मध्य प्रदेश का फिर पूरे देश का सवाल बना, और वो आगे बढ़कर आज पूरे देश में अगर एक इंडिया अलायंस नाम की चीज बनी है
मैं आपको अंदर की बातें बता सकता हूं, विस्तार में जाने की अब समय नहीं है, कि उसका भी श्रेय उस बड़े सामाजिक गठबंधन की तरफ जाता है जो कि पार्टियों के बाहर रह के, नहीं तो इन पार्टियों के नेता जो है वो अकेले पड़ गए थे, वो जाति जनगणना की बात करते थे, उनकी पार्टियों में उनके समर्थन करने वाले लोग नहीं थे, वो आप लोग थे, वो हम सब लोग थे जिन्होंने उन पार्टियों को सामाजिक न्याय के एजेंडे पर वापस लाया है। आज इस देश के अंदर सामाजिक न्याय के सवाल पर एक यात्रा निकल रही है। आज इस देश में इंडिया अलायंस बना हुआ है जिसका पहला बिंदु जाति जनगणना है, सामाजिक हकदारी है, लेकिन ये काम अधूरे हैं। यूनिवर्सिटियों पर कब्जा हो गया है, विश्वविद्यालयों को अंदर से खोखला किया जा रहा है, न्यायपालिका को अंदर से खोखला किया जा रहा है। ये केवल इंडिया अलायंस नाम के राजनीतिक गठबंधन से नहीं, एक सामाजिक गठबंधन से काम होगा, और सामाजिक गठबंधन से रणनीतिक तरीके से काम होगा, स्ट्रेटेजिक तरीके से काम होगा। आप में से बैठा हुआ हर व्यक्ति यहाँ पर लीडर है, केवल लक्ष्मण यादव ही नहीं, आप में से हर कोई जो है कोई ना कोई हुनर में एक उस्ताद है। तो हम अपने अंदर की नेतृत्व की क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो, और यहां संकल्प को करें कि आज से 100 साल पहले भी बहुत मुश्किल स्थितियों में अगर बाबा साहब अम्बेडकर हुए, हमारे वक्त हमें बहुत सहूलियत देता है, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। सामाजिक न्याय का परचम मजबूत ओबीसी होगा। महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज माता सावित्रीबाई फूले, माता शेर फातिमा जी और वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के जन्म दिवस पर मैं उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ, और मंच पर विराजमान अब मैं सभी महापुरुषों को नमन, और सभी सामने विराजमान सभी लोगों को नमन करता हूँ। साथियों, मैं लगभग 40 साल से गोष्ठियां में आ रहा हूं, और मानवर काशीराम जी ने जब डीएसपी नहीं बनी थी, डीएस4 से काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग जिंदगी भर मांगते मांगते मांग रहे हैं, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। अरे लक्ष्मण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे संघर्ष की बात ही नहीं रह गई भाई। बाबा साहब ने तो वोट दे दिया है, वोट का अधिकार पहले था कि लाखों लोग, जब लाखों लोग सैनिक मारे जाते थे तब राज्य मिलता था। वो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन इनमें से 90% कहेंगे भैया धर्म की बात नहीं करना, राजनीति बहुत गंदी है। और इनसे पूछिए, वो जो घटिया लोग बैठे हुए हैं वो धर्म की भी राजनीति करते हैं और राजनीति भी करते हैं, लेकिन हम लोग क्या चमचागिरी करते हैं। अभी एक बेटी चली गई, उसको शंभू प्रसाद जी ने कुछ कह दिया, वो बिल्कुल उदास रही। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, हमारे बच्चे हैं। अभी जो घोड़े पे चढ़ेगा वो गिरेगा, लेकिन अच्छा घुड़सवार होगा। मैं उनकी तरफ से भी माफी मांगता हूँ, अपनी तरफ से। बच्ची बहुत, उसको मुझे भी रोना आने लगा था। साथियों, मैं तो ये कह रहा हूँ, कबीर साहब ने कहा था, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना मोलत मुझसे बुरा न को। आप लोग रिजल्ट की बात नहीं कह रहे हैं, कैडर कैडर। अरे कौन सा कैडर? आप एक से दूसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ना चाहते? कैडर कैडर। आप लक्ष्मण जी को देखिए, आप हमारे प्रोफेसर, 3 प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर बैठे हुए हैं, मंडल जी बैठे हुए हैं, माननीय राजमणि जी। अब तो हमारे, हम जब वहाँ पढ़ते, मतलब मैं भी रीवा में सर्विस करता था तब से, और हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं, हमारे यहाँ बुंदेलखंड से आता हूँ, और बुंदेलखंड में पूरे बाबा पूरे देश में हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, नहीं आप लोग कह देंगे कि बाबा बाबा, कहीं नहीं है। भारत की जितनी मध्य प्रदेश की जितनी जो बजट आता है वो 3-5 बाबाओं के उसमें है उतना बजट। जितना पूरे मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ 8 करोड़ लोगों के लिए बजट रहता है, वो केवल 5 बाबाओं के नाम है उतना पैसा। मैं ये गारंटी कह रहा हूं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब हम सब लोग कहते हैं वो बेकार है, ये
अब ये 3 अंगुरी कहती है आरडी पहले 3 गुना आप बेकार हो। आप सब बेकार है, बेकार। आप कितने अच्छे हैं। अभी केकड़ों जैसी लड़ाई होती है, 1000 केकड़ा इकट्ठे कर दो और किसी तालाब में छोड़ दो, एक टोकनी में, 1000 में से एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का टांग खींचे रहेगा। तो ऐसी वो एसटी, वो पिछड़ा, वो फलाना, वो ठिकाना। हम लोग लड़ाई जब लड़ा करते थे रीवा में, तो हमें एक चीज कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शूद्र का प्रमाण पत्र दे दी। अगर जिस दिन आप शूद्र का प्रमाण पत्र दे दोगे, उस दिन आप पंच नहीं बनोगे, अब चपरासी भी नहीं बनोगे, और लेटरिन साफ करने के लिए कहीं भी आप सुपर भी नहीं बन पाओगे। केवल शूद्र का प्रमाण पत्र चाहिए, केवल और केवल, कुछ नहीं चाहिए। एक दिन के अंदर नमस्कार हो जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि अभी आपने राम का मुद्दा जो चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? ये जातिगत जनगणना के लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। आज हम लोग भारत में जो चिनगारी चल रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आज जो बैकवर्ड के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, अब हम नहीं कहना चाहिए मेरे साथ वाले को, कुछ पहली वाले को, जो पहली बार विधायक बना उसको भी उनसे कहिए अगर पहली बार संसद बना उसको प्रधानमंत्री बना दो ना। दूध में सौंज मठा मंजारे, बेवकूफ है क्या हम? उसके लिए आप लोग नहीं कह सकते। तो आपसे बता रहा हूं, अभी आप लोगों के सामने बहुत अच्छा मुद्दा उठा है, और मुद्दा वो है कि बाप 1 नंबरी तो लड़का 10 नंबरी। अभी जगत गुरु का आपने नाम सुना होगा, जगत गुरु वीरभद्र का, पता नहीं, भद्राचार्य भगवान जगत के गुरु हैं, राम भद्रा। अब जगत के गुरु हैं तो चारों शंकराचार्य तो उनके अंडर में होगा। मैं तो पूरा जगत मतलब पूरा विश्व के जितने धर्म गुरु होंगे उनके अंडर में होगा। उन्होंने एक टिप्पणी की है, जो भगवान को नहीं, राम को नहीं मानेगा वो चमार है। तो 90% हम लोग, सिख हो गया नहीं मानता, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्धिस्ट और कबीरपंथी, ओशोपंथी, तो 90% हम लोग हो गए। अब 90% हम लोग हो गए। आप अगर एक दिन के राम मंदिर ऐसे का ऐसे रह जाएगा, अगर आप टूट जाए वीरभद्राचार्य पे, राम भद्राचार्य पे, पता नहीं कौन कौन भद्राचार्य है, तो उनका जो चेला है वो बागेश्वर है। और बाप 1 नंबरी मतलब बाबा 1 नंबरी, तो बागेश्वर 10 नंबरी। हमारे 1 लाख हमारी माँ बहनों को 10 लाख लोगों के सामने अर्ध नंगा नचाता है। एक शब्द नहीं आप लोग बोलते, एक शब्द नहीं कोई बोलता है। और कहता है अगर कोई औरत ने, किसी जैसे हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी जया जैसे किसी महिला ने आवाज उठा दी, तो यही कहेगा मैं अब जानता हूं इलू इलू। उसके लिए संविधान नहीं, अब उसके लिए संविधान नहीं है। आपको बता रहा हूं, और लाखों औरतें वहां से गायब हो रही हैं, लाखों। तो अभी आप लोग अगर एक आदमी का विरोध कर दें, पूरे लोग लग जाएं, तो इनका इनका कमंडल खाली रहेगा, मंडल चलने लगेगा। हमारा एक निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और वोट डालने के लिए बात करो। रिजल्ट हमने कहा ना, हम 3 नौकरी, आप माननीय राजमणि जी हैं, हमने वहां रीवा में केवल जाति प्रमाण पत्र मांग, वर्ण का प्रमाण पत्र मांगा। जिस तरह से ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को दिया जाता, उसी तरह से हमने मांगा। तो कुर्मी बिरादरी से 2 सांसद, 3 सांसद कुर्मी बिरादरी से, कुशवाहा बिरादरी से। और मैं आपसे बता रहा हूं, वहां से मैं भी चुनाव आ गया, यहां लड़ने लगा, तो मंडी अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, लड़का विधायक, लड़का जिला पंचायत अध्यक्ष। रिजल्ट देखना चाहिए।
अगर आप कहते रहो ऐसा होगा ऐसा होगा, हो तो क्या है, तो हुआ जैसे अपने शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और जाल में फंसे हो। और सबसे ज्यादा दो चीज पे ध्यान देना, जब तक आप राजनीति को अलग रखोगे, जब तक आप धर्म का विरोध नहीं करोगे, तो हमारे पुरखों ने जूते खाए, बाबा के बाबा ने जूते खाए, और हम भी जूता खाएंगे। और जो ये हमारे महापुरुष हैं, इनका ग्रंथ कोई नहीं पढ़ेगा। आज से अब प्रणय कर लो, आज से निर्णय ले लो कि हम पहला काम करेंगे कि हम टीवी नहीं देखेंगे। स्वतंत्रता की बात मैं कर रहा हूं। अगर टीवी नहीं देखेंगे, अखबार नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, और इनके ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, और कभी भी बाबाओं के साथ नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूं 24 में अभी लोकसभा, यहां बहुजन समाज, शूद्र समाज का शासन होगा, और ईवीएम से बचाव करेंगे, ईवीएम से। लेकिन लड़ाई लड़ना पड़ेगी। वो लड़ाई नहीं मार्केट के, नहीं, केवल वोट की बात करो कि हम अगर जब तक जीवित हैं, और उनको नहीं, जैसे भी आपको बता रहा हूं 131 सांसद हैं, 131 सांसद SC और ST के, बुरा नहीं लगना चाहिए। वो बेटी को कह रहे थे बुरा, 131 सांसद एक शब्द नहीं बोलते, 4058 विधायक एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये कुल्हड़िया के बेट को नहीं चुनना चाहिए। अगर कुल्हड़िया के बेट को जात के आधार पर चुनते रहोगे तो कटते रहेंगे, महिलाओं की इज्जत लुटती रहेगी, और मूला कर अभी भी लागू रहता रहेगा, और पहले भी जो सती प्रथा जैसा। और एक चीज आपको बता रहा हूँ, बस एक चीज कहने के बाद मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अभी एक बार चला था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ढोल गमार सूद पसुनारी सकल ताड़रा की अधिकारी, तो उनकी जीभ काटने के लिए कहा गया था कि वो तो ताड़ना मतलब शिक्षा देना है। मैं अपने जिले में शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और कलेक्टर को सबको ज्ञापन दिया, और करीब सुअर, बैल, भैंस, बिलैया, कुत्ता और जानवर, जितने पूरे जानवर और महिलाएं जो अनपढ़ थी, ढोल को हम लेकर के दाखिला कराने गया, और मैंने घुसड़ दिया पूरे कॉलेज में और स्कूलों में। करीब 10,000 घुसड़ दिए, 10,000 स्कूल। चलो हम, मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हुआ। इनकी करनी और कथनी में, अगर पढ़ने का अधिकार ढोल का तुम्हारा बाप क्यों नहीं करते हो? धर्म का विरोध कर रहे हो। बिल्ली को पढ़ाओ ना, सबसे चालाक होती है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, बनाओगे? सुअर सबसे ज्यादा बलवान होते हैं, DGP बना दो ना दिल्ली का, क्यों नहीं बनाते हो? पूरे रोने लगे, RD प्रजापति मुर्दाबाद। क्यों भैया मुर्दाबाद? अब जब ज्ञान है, पढ़ाओ ना। तुम्हारा बाप पढ़ा सकता ढोल को पढ़ाएगा? पूरे भारत में देखा गया, पूरे भारत में RD प्रजापति, अब जितने धर्माचार थे उनका धर्म नष्ट होने लगा। मैंने कहा जिसकी माँ ने दूध पिलाया हो, मेरी जीभ काट के बताए, जिसकी महतारी पैदा हुई हो, क्योंकि हम भी बुंदेलखंड के लोग हैं। हम लोग यहाँ, अगर हम हथौड़ा से पूरा घर बना सकते हैं, सुई से लेकर हवाई जहाज बना सकते हैं, और नालों में रहते हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो जो आप कह रहे हैं रक्षण समाप्त, हमने कहा रक्षण समाप्त कर दो ना। हजारों, 1 लाखों साल से हमने टट्टी साफ करी, आप हमारी टट्टी साफ करो। लाखों साल से हमने कपड़े धोए, आप कपड़े धो। लाखों साल से हमने जूते साफ करे, आप जूते धो। हम कपड़े साफ करें, मतलब पूरा काम हमने किया। तुम हमारा काम ले लो, हम तुम्हारा काम ले रहे हैं। नारक्षण दो ना, लो ना, हमारी मालिश करो, हमने मालिश की, सब चीज हमने किया, तो हमारा ले लो, हमें नहीं चाहिए आपका। एक दिन के अंदर मौत के घाट उतर जाएंगे, लेकिन आप जवाब देना बंद करो। अब चूंकि टाइम बहुत हो गया है, और लास्ट में हम ही को बोलते, इसलिए हमने कहा था थोड़ा पहले, हम लोग बहुत दूर से आते हैं, 24 घंटा चलता हूं मैं पूरी जिंदगी मेरी बीत गई 40 साल से। और उस जगह बुंदेलखंड में कोई, आप यहाँ बैठ लेते हो, बुंदेलखंड में बैठ के बताना, 90% यहाँ के लोग अभी यहाँ पर भी हैं। मैं कल देखा रेलवे स्टेशन पे, हमारी माँ बहनें हजारों की संख्या में पुटरी लेकर घूमती हैं, यहाँ दिल्ली में पड़ी हुई हैं। उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कोई लड़ने वाला नहीं। अगर लड़े तो मगरमच्छ जैसे, मैं बता रहा हूँ, सीधे उनको लड़ाई करते हैं तो मगरमच्छ के यहाँ डाल दिया जाता तालाब में,
और इसलिए मैंने भी 90 फुट गहरा तालाब बनाया है और 6 मगरमच्छ भी पड़े हैं कि चिंता की बात नहीं, अगर मुक्ति तुम्हारी होगी तो आरडी की भी होगी, उसकी डर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि टाइम बहुत हो गया है, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि अगर अपना आप लोग शपथ लो कि हमें रिजल्ट देना है, और ये तो फालतू चीज है, ये अभी नहीं, बाबा मर गए, ये बाबा को या तो बाबा साहब को मानते हैं, सावित्री साहब जी को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते, उनको मानते हैं जैसे वो है। फूल माला चढ़ाओ नमस्कार, जयंती मनाओ नमस्कार, लेकिन उनने क्या किया उसकी नहीं मानते। जो उस समय उनने किया, जो आज हम बाबा साहब स्वतंत्र भारत में नहीं कर सकते। हम दूसर का जूठन खाते हैं, दूसर के ताले तलवे चाटते हैं। और आपको जब ये एक आदमी ने कहा था ना कि अगर अपना भी खड़ा हो तो अपने को भी वोट नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं आप सोच लीजिए, हमने अपने घर के लोगों का मर्डर किया है, विधायक नहीं, हमने विधायक का वोट नहीं दिया, विधायक का टिकट जूते मार के भगा दिया, हमने उसको उनके टिकट को ठुकरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।